चर्चा करते हैं अलग अलग प्रकार के स्टड्स के नामों की। ये क्या है? यह है बारबेल। जैसे जिम में बारबेल होता है आपका, ठीक है, बीच में बार और साइड में वेट्स होते हैं, इसमें साइड में बॉल्स हैं। इसे स्ट्रेट बारबेल कहते हैं। ये स्ट्रेट बारबेल है। फिर इसी प्रकार से ये क्या है? ये कर्व्ड बारबेल है। कर्व हो रखा है बीच से, दोनों साइड पे बॉल्स हैं, ठीक है, ये कर्व्ड बारबेल है। अब कर्व्ड बारबेल तो ये भी नजर आ रहा है, ये जो बेली में लगाते हैं हम बेली बटन पे, लेकिन इसे कहते हैं बनाना। बनाना। फिर ये जो सबसे कॉमन है, ये देखिए, आगे इसके बॉल है, इसके आगे बॉल है और इसके पीछे ऐसे है। इसे कहते हैं लैब रैट। ये सबसे कॉमन है, लैब रैट। और अगर गहराई में जाए तो फ्लैट बैक, फ्लैट बैक लैब रैट, ठीक है। अब आपको ये बॉल्स नजर आ रही हैं, इसे कहते हैं बार, ठीक है। ये जो है, ये डंडी है, ये बार है, और जो आगे बॉल है इसे कहते हैं क्लोजर। तो ये बॉल क्लोजर है। इसी प्रकार से एक दूसरा लैब रैट दिखाता हूं, ये देख रहे हैं, इसका क्लोजर कौन सा है? स्पाइक। जबकि ये लैब रैट है फ्लैट बैक, फ्लैट बैक लैब रैट, जिसका की क्लोजर है स्पाइक। अब देखिए, जो बाली होती है, बाली, बाली को कहते हैं हुप या रिंग। लेकिन इसी में ये देखिए मेरे पास किस प्रकार की बाली है, ठीक है, इसे कहते हैं कैप्टिव बीड, कैप्टिव बीड। और ये खुलती किस प्रकार से है? ये ऐसे खुल जाती है और ऐसे बंद हो जाती है। इसे कहते हैं क्लिकर, क्लिकर, क्योंकि ये क्लिक होती है। क्या हर एक हुप, हर एक रिंग इस प्रकार से खुलती बंद होती है? नहीं। कईयों के लिए टूल चाहिए होता है, उसको ऐसे बीच में घुसाओ और ऐसे करके खोलो, समझ रहे हैं? दबा के खोलना पड़ता है, दबा के क्लोज करना होता है। ये झंझट वाला कार्य है, क्योंकि एक तो पहले आपको टूल खरीदना पड़ेगा और उसके बाद जब खोलोगे, दबाओगे, उसमें ज़्यादा समय लगता है और व्यक्ति को दर्द ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से लैब रैट्स की यदि बात करें या किसी भी स्टड की बात करें, तो उसका जो क्लोजर होता है वो बंद हो कैसे होता है, खुलता कैसे है? खोल के देखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी चूड़ियां हैं, जिसे अंग्रेजी में थ्रेड कहते हैं, ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटरनली थ्रेडेड। कईयों में ये चूड़ियां क्लोजर के अंदर होती है, जैसे कि बॉल क्लोजर है तो बॉल के अंदर कभी कभी चूड़ियां होती हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नली थ्रेडेड। स्मरण रहे, इंटरनली थ्रेडेड ही इम्प्लांट ग्रेड होता है, ठीक है। फिर चाहे आप टाइटेनियम ग्रेड 20 का प्रयोग कर रहे हो या इम्प्लांट ग्रेड स्टील का प्रयोग कर रहे हो, यदि वो इंटरनली थ्रेडेड नहीं है, उसके थ्रेड्स उसके क्लोजर के अंदर है, तो वो इम्प्लांट ग्रेड नहीं है। तो हमने क्लोजर्स की क्या क्या बात की थी? एक आपने बॉल देखा था, एक आपने स्पाइक देखा, और अब ये है जेम स्टोन। अब ये जेम स्टोन्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो रत्न हैं जो भारत में बिकते हैं और जो प्रसिद्ध हैं, ये कौन सा जेम स्टोन है? ये है CZ क्यूबिक जिरकोनिया, इस जेम स्टोन का नाम है। और समस्या ये है कि भारत में जितने भी ये आ रहे हैं, भारत में जितने भी ये आ रहे हैं, एक्सटर्नली थ्रेडेड होते हैं। एक्सटर्नली थ्रेडेड का मतलब क्या है? कि इम्प्लांट ग्रेड नहीं है। फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यदि भारत से खरीद रहे हैं तो वैसे भी ये 316L सर्जिकल स्टील होगा, जो कि इम्प्लांट ग्रेड नहीं होता। अब देखिए, क्लोजर के भी अलग अलग साइज हैं। अब भारत में आपको केवल 2 साइज मिलेंगे क्लोजर के,
एक ये देखिए, एक ये है और ये इससे ज़्यादा मोटा है। ये छोटी बॉल है, पतली वाली बॉल है, ये मोटी वाली बॉल है। ठीक है, ये 3 मिलीमीटर की है, ये 4 मिलीमीटर की है। एक और हमें जेमस्टोन मिला है, ये मुझे भी पता नहीं क्या है। CZ ये नहीं है, CZ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये मेरे पास आया है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह जो क्लोजर की बात की थी हमने, ये जो स्पाइक था ये 3 मिलीमीटर वाला है, और ये देखिए ये 4 मिलीमीटर वाला स्पाइक है। बाकी कोई भी बारबेल हो, सबके अपने अपने लेंथ्स हो सकते हैं। देखिए ये लैब रैट है, इसके अलग अलग साइज होते हैं। अब आप खुद सोचिए, आप अगर यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रेगस में कर रहे हैं, आपको आपको बार का लेंथ छोटा चाहिए। अगर आप ईयर लोब पे कर रहे हैं, बार का लेंथ ज़्यादा बड़ा चाहिए। जीभ में कर रहे हैं, बार का लेंथ बहुत ही ज़्यादा चाहिए। ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। इसी प्रकार से ये कर्व बारबेल आपके पास है, तो आपको निश्चित करना होगा कि कितना लंबा बार चाहिए आपको। लंबाई जब बोलते हैं किसी भी स्टड की, तो वो सिर्फ बार की होती है, या अगर वो रिंग है या हुप है तो उसके डायमीटर को लेंथ बोलते हैं। ये बात आपको समझ आई? तो ये भी लंबी होती है, छोटी भी होती है। भारत में इसके केवल 2 साइज आते हैं, एक ही लंबे वाला है, एक छोटे वाला है। क्योंकि आईब्रो में जब आप डालते हैं, पहले आप लंबा डालेंगे, फिर उसके बाद छोटा डालेंगे। जो बनाना है, बनाना जो बेली बटन के लिए है, इसका अक्सर एक ही साइज आता है। साइज जब मैं कहता हूँ लंबाई ये की आती है। इसकी तो बात की थी, ठीक है। कैप्टिव बीड है ये, और अगर इसमें ये बीड ना लगी होती, ये बॉल ये बीड ना लगी होती, तो इसे हम रिंग कहते, या फिर हम कहते हुप। ये इसे क्या कहते हैं, जो पूरी रिंग नहीं होती, जो खाली होती है नीचे से, इसे कहते हैं हॉर्स शू। ठीक है, इसे कहते हैं हॉर्स शू।